इंडियन सिनेमा में ना कुछ नाम ऐसे हैं जो बस नाम नहीं बल्कि एक पूरे दौर की पहचान है। आज हम एक ऐसे ही लेजेंड की बात करेंगे जिनका नाम सुनते ही एक अजीब सा मिला जुला एहसास होता है, थोड़ा डर और थोड़ी स्टाइल वाला। अरे हाँ, 1973 की फिल्म बॉबी का ये डायलॉग, ये सिर्फ एक लाइन थोड़ी थी। ये तो एक पहचान बन गई, एक ऐसा ब्रांड बन गया जिसने प्रेम चोपड़ा को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 380 से भी ज्यादा फिल्में, वो भी 6 दशकों से लंबे करियर में। ये आंकड़ा ही अपने आप में उनकी मेहनत और टैलेंट की पूरी कहानी कह देता है। तो चलिए, उनके जबरदस्त सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो आज हम उनकी कहानी को इन 5 हिस्सों में समझेंगे। उनके स्ट्रगल से शुरू करके वो बॉलीवुड के सबसे बड़े विलन कैसे बने, फिर उनका वो आइकॉनिक दौर, पर्दे के पीछे वो कैसे इंसान हैं, और आखिर में उनकी लेगेसी के बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कहानी की बिल्कुल शुरुआत से। उन दिनों से जब वो प्रेम चोपड़ा नहीं थे, बल्कि बस एक नौजवान थे जिनकी आंखों में एक्टर बनने का एक सपना पलता था। हर स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट की तरह उनकी कहानी में भी एक मोड़ था। एक तरफ थे उनके पिताजी जो चाहते थे कि बेटा डॉक्टर या आईएएस अफसर बने, और दूसरी तरफ थे प्रेम चोपड़ा जिनका दिल बस एक्टिंग में ही लगता था। पंजाब यूनिवर्सिटी में कॉलेज के नाटकों में काम करते करते ये शौक अब जुनून बन चुका था। बम्बई आने के बाद भी सफ़र आसान नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। सोचिए, दिन में वो टाइम्स ऑफ इंडिया के सर्कुलेशन डिपार्टमेंट में नौकरी करते थे और शाम होते ही स्टूडियो के चक्कर काटते थे। एक तरफ अखबार, दूसरी तरफ एक्टिंग का जुनून। आखिरकार 1967 में उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी और अपना पूरा वक्त एक्टिंग को दे दिया। और अब आता है कहानी में वो टर्निंग पॉइंट जिसने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसा फैसला जिसने प्रेम चोपड़ा को हीरो नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा विलेन बना दिया। मजेदार बात यह है कि ये कोई सोची समझी प्लानिंग नहीं थी। हुआ यूं कि मैं शादी करने चला फिल्म के सेट पर किसी ने उन्हें बस यूं ही कह दिया कि आप विलेन के रोल में ज्यादा अच्छे लगेंगे, और उन्होंने इस बात को सच में सीरियसली ले लिया। बस वहीं से एक नए दौर की शुरुआत हुई। इसके बाद तो जैसे लाइन लग गई। उपकार, बॉबी, कटी पतंग, दो अनजाने, एक के बाद एक ऐसी फिल्में आईं जिन्होंने उनकी विलन वाली इमेज को हमेशा के लिए पक्का कर दिया। वो कोई आम विलन नहीं थे, वो स्टाइलिश थे, खतरनाक थे, जिनसे दर्शक नफरत करते थे, पर उनकी स्क्रीन प्रेजेंस को इग्नोर भी नहीं कर पाते थे। अब बात करते हैं उनके करियर के उस गोल्डन पीरियड की, 1967 से लेकर 1995 तक का वो दौर जब हिंदी सिनेमा में विलन का मतलब ही प्रेम चोपड़ा हुआ करता था। और उस दौर की एक खास बात थी उनकी जोड़ी सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ। 20 से ज्यादा फिल्मों में दोनों ने साथ काम किया, और कमाल की बात यह है कि लगभग हर बार राजेश खन्ना हीरो होते थे और प्रेम चोपड़ा मेन विलन। ये जोड़ी इतनी हिट इसलिए हुई क्योंकि राजेश खन्ना के रोमांटिक हीरो के सामने प्रेम चोपड़ा का शातिर अंदाज स्क्रीन पर एक जबरदस्त टेंशन पैदा करता था। ये एक तरह से सक्सेस की गारंटी बन गई थी। जाहिर है, इतने शानदार काम को पहचान तो मिलनी ही थी। 1977 में दो अनजाने के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला, फिर 2014 में उनकी बायोग्राफी आई, और हाल ही में 2023 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। ये सम्मान उनके लाजवाब योगदान की गवाही देते हैं। पर्दे पर तो हमने उन्हें हमेशा बुरा बनते ही देखा है, लेकिन पर्दे के पीछे प्रेम चोपड़ा कैसे हैं? चलिए अब उनकी असली जिंदगी पर एक नजर डालते हैं। तो सवाल यही है कि जो इंसान पर्दे पर इतना खौफ पैदा करता है, वो असल जिंदगी में कैसा है? और जवाब शायद आपको हैरान कर दे। असल जिंदगी में वो एक कंप्लीट फैमिली मैन है, एक प्यार करने वाली पति, 3 बेटियों के पिता और 7 नाती पोतों के प्यारे नाना दादा। इतना ही नहीं, वो सोशल वर्क में भी काफी एक्टिव रहते हैं, खासकर बच्चों की शिक्षा के लिए। तो सोचिए, रियल लाइफ का विलेन और रियल लाइफ का हीरो। तो अब आते हैं आज के दौर में और बात करते हैं उनकी उस लेगेसी की जो आज भी जिंदा है और पहले की तरह ही रेलेवेंट है। लगभग 90 साल की उम्र में भी उनका जोश देखिए। काम के लिए पैशन आज भी वैसा का वैसा ही है। हाल ही में आई फिल्में जैसे एनिमल और शो टाइम में उन्हें देखकर साफ पता चलता है कि वो सिर्फ एक गुजरे जमाने के स्टार नहीं, बल्कि आज भी एक वर्किंग एक्टर हैं।
हाल ही में जब उनकी सेहत को लेकर थोड़ी चिंता वाली खबरें आईं, तो उनके फैंस और पूरी इंडस्ट्री की तरफ से दुआओं का सैलाब आ गया। और अच्छी खबर यह है कि अब उनकी तबीयत स्थिर है और वो रिकवर कर रहे हैं। ये दिखाता है कि लोग उनसे आज भी कितना प्यार और सम्मान करते हैं। और आखिर में उनकी सबसे बड़ी विरासत क्या है? शायद यही कि उन्होंने हमें सिखाया कि एक कहानी में जितना जरूरी हीरो होता है, उतना ही जरूरी एक पावरफुल विलन भी होता है। एक अच्छे विलन के बिना हीरो की जीत का भी वो मजा नहीं, और इस बात को प्रेम चोपड़ा से बेहतर शायद ही किसी ने पर्दे पर जिंदा किया हो।